लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर मतदान जारी है। शाम 5 बजे तक मणिपुर में 76.06%, छत्तीसगढ़ में 72.13% वोटिंग हुआ है। त्रिपुरा में सबसे अधिक 68.92% वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ में 72.13%, असम में 5 बजे तक 70.66% वोटिंग हुई। वहीं जम्मू कश्मीर में 67.22%, बंगाल में शाम 5 बजे तक 71.84% मतदान हुआ। केरल में 5 बजे तक 63.97%, राजस्थान में 59.19%, एमपी में 54.83% और यूपी में 52.64% वोटिंग हुई है। तो ये वोटिंग परसेंटेज है शाम 5 बजे तक का। और इस खबर पर पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुपेंद्र श्रीवास्तव और छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं विष्णु शर्मा। पहले चलते हैं पटना रुपेंद्र के पास। बताइए रुपेंद्र, क्या स्थिति रही बिहार में, कहां कहां वोटिंग हुई और क्या परसेंटेज रहा, लोगों का किस तरह से रुझान देखने को मिला? देखिए, जहाँ तक बात करें तो 5 लोकसभा में आपका वो वोटिंग हुआ और उसमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, बांका बांका और भागलपुर था। भागलपुर में वोटिंग प्रतिशत जो है काफी कम देखने को मिला। बाद में जो है अंत में ठीक हुआ। साफ तौर पर बता दें कि अभी 5 बजे तक का रिपोर्ट है 58.58% जो है वोटिंग हुआ है। और अभी भी इलेक्शन कमीशन का कहना है और हमारे रिपोर्टर भी लगे हुए हैं, तो अभी भी कई ऐसे बूथ हैं जहां लोग पंक्तिबद्ध खड़े हैं और अपना मत का उपयोग कर रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं। वहीं बता दें किशनगंज में 64% जो है 00% है वो वोट हुआ। वहीं कटिहार में 64.60, वहीं पूर्णिया में 59.940 हुआ। वहीं भागलपुर की बात करें तो 51% वोट हुआ। बांका में 54% वोट हुआ। लेकिन 2019 की बात करें, जिस तरह से 2019 में वोट हुए थे वो 62.92% था, उससे कम इस बार बिहार में इन 5 बूथ ये लोकसभा सीट है उस पे जो है वोटिंग हुआ है कम। जी बिल्कुल, तो क्या वजह रही है वोटिंग परसेंटेज गिरने की? देखिए, 2-3 चीजें हैं गिरने की। साफ तौर पर नेता जो है वादे कर लेते हैं और वादा जो है वो निभाते नहीं हैं। और इन 5 लोकसभा क्षेत्र में कहा जाए 11 जगह जो है लोग जो है वोट का बहिष्कार किए। प्रशासन के लाख समझाने के बाद भी लोग वहां पर वोट करने नहीं गए। वादे जो नेता कर लेते हैं वादा पूरा नहीं करते हैं, इसके लिए लोग नाराज थे। दूसरी चीज की गर्मी जो प्रचंड थी, जिसके कारण कई लोग घर से निकले नहीं। तो यही तमाम चीजें थी और कहीं ना कहीं 2019 से जो है वोटिंग परसेंटेज में 2024 में कमी आई है इन 5 लोकसभा सीटों में। जी बिल्कुल, विष्णु शर्मा के पास चलते हैं। विष्णु, ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में हुए 3 सीटों पर जो मतदान हुए हैं वो कैसे रहे और राजनांदगांव सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कितनी चुनौती मिलती दिख रही है? अभी जी मैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बोल रहा हूं और राजस्थान में 13 सीटों पर मतदान हुए हैं दूसरे चरण में। पहले चरण में राजस्थान की 25 में से 12 सीटों पर मतदान हुए थे और अब राजस्थान में 3 सीटों पर यहां पर 13 सीटों पर मतदान हुए हैं। अगर बात की जाए यहां पर तो 60% से कुल मिला के अगर सभी सीटों की बात की जाए तो 60% से अधिक मतदान हो चुका है। और अब धीरे धीरे, क्योंकि 6 बजने के बाद जब यहाँ गेट बंद हुए तो उसके बाद से लोगों के जो रह गए थे अंदर मतदाता परिसर में उनके वोट कास्ट करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा अब यहाँ ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच सील करने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ लाया जा रहा है। यहाँ मेरे साथी से कहूँगा कि एक बार दिखाए नज़ारा। यहाँ अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। ये काउंटर है जो ईवीएम आएगी उस ईवीएम को यहाँ पर जमा किया जाएगा और मतदाता का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। और वो यहाँ पर अब 4 जून को जब ईवीएम खोली जाएगी, सील काउंटिंग शुरू होगी, तब पता चल पाएगा कि किस जो मतदाता जो प्रत्याशी है उसके जीत में, उसके भाग्य में जीत है। क्योंकि यहाँ पर अब ईवीएम जमा हो रही है, होने की जो प्रक्रिया वो शुरू हो गई है। तमाम जो काउंटर बनाए गए अलग अलग 8 विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, उन 8 विधानसभा क्षेत्रों के जो ईवीएम है वो अब यहाँ पर पहुँचेगी और जमा कराएंगे कर्मचारी अलग अलग काउंटर पर। अलग अलग जो विधानसभा वाइज यहाँ पर जो ईवीएम है जमा कराने की बात ली जा रही है
वो जमा होगी और उसके बाद कर्मचारी पहुंचेंगे और फिर इनको त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच इन ईवीएम को रखा जाएगा। लगातार इस परिसर में ये ईवीएम रखवाई जाएगी और त्रिस्तरीय सुरक्षा में रहेगी। इसमें पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी, स्थानीय पुलिस रहेगी और इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग रूम है उन पे सील बंद रहेंगे। तो कुल मिला के त्रिस्तरीय व्यवस्था में ये ईवीएम रहेगी और ये लगातार अब यहाँ से कुछ देर बाद जब ईवीएम आना शुरू होगी, क्योंकि वोटिंग खत्म हो चुकी है, अब उनको सील पैक किया जा रहा है ईवीएम को और उसके बाद यहाँ लाया जाएगा और उसके बाद अलग अलग काउंटर पर जमा कराया जाएगा। ये तमाम जो प्रक्रिया है वो होने जा रही है और ये इस प्रक्रिया अभी शुरू होगी और कुछ देर बाद और उसके बाद देर रात तक तमाम जो ईवीएम है वो जमा कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे विष्णु आपका, और रुपेश आपका भी बहुत शुक्रिया मतदान पर ये अपडेट देने के लिए।